आगे लिखे, राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने अपने साथी द्वारिका नाथ टैगोर, अपने साथी द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर व प्रसन्ननाथ टैगोर के साथ मिलकर प्रसन्ननाथ टैगोर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने अपने साथी द्वारिका नाथ टैगोर व प्रसन्ननाथ टैगोर के साथ मिलकर के 1829 ईस्वी में, कितना 1829 ईस्वी में कौन सा बंगदूत नाम सुने होंगे, बंगदूत नामक पत्र का प्रकाशन किया। बंगदूत नामक पत्र की नींव रखी। किसने रखी भैया? राजा राम मोहन राय और उनके दो दोस्त थे, जिसका नाम था द्वारिका प्रसाद टैगोर और प्रसन्ननाथ टैगोर। इन तीनों महान विभूतियों ने मिल करके सन 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक पत्र की क्या की? नींव रखी, इसकी स्थापना की, समझो। ठीक है। अब देखो, हिंदी में पहला, ये तो पत्र की बात हुई, लेकिन अगर पूछा जाता है हिंदी में पहला समाचार पत्र कौन था, तब हिंदी में पहला समाचार उसको लिखिए। हिंदी में पहला समाचार पत्र सन 1826 ईस्वी में, सब लोग पढ़े होंगे लेकिन लिख लीजिए। हिंदी में पहला समाचार पत्र सन 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में किस नाम से? उदंड मार्तंड, कलकत्ता से साप्ताहिक हिंदी में पहला समाचार पत्र सन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में उदंड मार्तंड, क्या साप्ताहिक रूप में उदंड मार्तंड मार्तंड नामक पत्र का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। उदंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर, इनके क्या थे? प्रकाशित हुआ। जिसके इसके संपादक पंडित जुगल किशोर,
जिसके इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। हिंदी में पहला समाचार पत्र सन 1826 इसमें कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में उतन बर्तन नामक पत्र क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। ठीक, ये हो गया पहला समाचार पत्र। चलिए आगे देखिए। उदंड मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहलाने का सौभाग्य क्या हुआ? प्राप्त हुआ। एक मिनट से आइए कम सेंटर यानी कि उत्तंड मार्तंड क्या था? हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसको पहला समाचार पत्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसको? जो 1826 ईस्वी में, और किसके संपादक में? पंडित जुगल किशोर के संपादन में उसको जो है कि निकाला गया, जो हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, जो सर्वमान्य है। उदंड मार्तंड को पहला समाचार पत्र माना गया, जो कि कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। कब? 1826 ईस्वी में। और उदंड मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए इसके आगे लिखिए। पंडित जुगल किशोर कहाँ के रहने वाले थे? जो इनके संस्थापक थे, जिस पत्र को संपादन करते थे यानी प्रकाशित करते थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? पंडित जुगल किशोर उत्तर प्रदेश के, पंडित जुगल किशोर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रहने वाले थे। कहाँ के? कानपुर शहर के रहने वाले थे। पंडित जुगल किशोर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रहने वाले थे। उदंड मार्तंड ने खड़ी बोली के लिए मध्य देशी भाषा यूज लगा, यानी कि उदंड मार्तंड में पंडित जुगल किशोर उत्तर प्रदेश कानपुर शहर के रहने वाले थे। उदंड मार्तंड में खड़ी बोली को इन्होंने किस नाम से पुकारा? मध्य देशीय भाषा। मध्य देशीय भाषा का प्रयोग किया। खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा या मध्य देशी भाषा कहा। किसने? पंडित जुगल किशोर ने। यानी कि उदंड मार्तंड का प्रकाशन करने वाले हमारे हिंदी समाचार का सबसे पहला जो है कि पत्र कौन था? उदंड मार्तंड था। और इसको उदंड मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह कब प्रकाशन हुआ इसका? 1826 ईस्वी में। और इसके जो है संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। यह कलकत्ता से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। पंडित जुगल किशोर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रहने वाले थे।
उतन मार्तन में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा इन्होंने। किसने कहा? पंडित जुगल किशोर ने कहा। ठीक है, भाषा मध्यदेशी शब्द का प्रयोग का अच्छा रहेगा, तो यहाँ लिख दिया जाए मध्यदेशीय शब्द का प्रयोग किया। मध्यदेशीय शब्द का प्रयोग किया, मतलब खड़ी बोली को खड़ी बोली न करके मध्यदेशी, खड़ी बोली के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किए? मध्यदेशी शब्द। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया अपना हिंदी का पहला समाचार पत्र, कहाँ से, कब, किसने प्रकाशित किया और कहाँ के रहने वाले थे। इन सब सवालों का जवाब अभी तक हम लोगों ने देखा। अब आ जाइए दैनिक पर। हमारा दैनिक समाचार पत्र, हिंदी का दैनिक समाचार पत्र, हिंदी का दैनिक समाचार पत्र सन, हिंदी का दैनिक समाचार पत्र सन 1854 ईस्वी में। कब? 1854 ईस्वी में कब प्रकाशित हुआ हिंदी का दैनिक समाचार पत्र? सन 1854 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। कौन? श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर सेन किसके? हिंदी के दैनिक समाचार पत्र के कौन संपादक थे? और सन यह दैनिक समाचार पत्र सन 1854 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। और ये कहाँ से? कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण शीर्षक से प्रकाशित हुआ। कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण, कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण शीर्षक से प्रकाशित हुआ। कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण शीर्षक से प्रकाशित हुआ। हिंदी का दैनिक समाचार पत्र सन 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में, सॉरी मिस्टेक हो गई, श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में सुधा वर्षण शीर्षक से कलकत्ता से सुधा वर्षण शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यानी कि हिंदी का दैनिक समाचार पत्र सन 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर के संपादकत्व में कलकत्ता से सुधा वर्षण शीर्षक से प्रकाशित हुआ। कौन? दैनिक समाचार पत्र। अच्छा, समाचार सुधा। चलो आगे लिखिए। अतः प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण है। इसको हम कह सकते हैं अतः
हिंदी का दैनिक समाचार पत्र दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण है। समाचार सुधा वर्षण है, यानी कि हिंदी का दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण है। इसके संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन है। एक कलकत्ता से यानी 1854 ईस्वी श्याम सुंदर के संपादकत्व में कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण शीर्षक से क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। अतः हिंदी का दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण है। ठीक, आगे लिखिए। अतः इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अतः इन्हें आधुनिक भारत में पत्र की नींव रखने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय, यानी कि आधुनिक भारत की नींव में पहला पत्थर रखने आए। आधुनिक भारत में पहला भारत की नींव में पहला पत्थर रखने वाले राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही पहले क्या किया था? संवाद कौमुदी नाम से एक पत्र निकाला था। कौन? संवाद कौमुदी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? अतः इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अतः इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। अतः इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो वही हिंदी का नवजागरण, अच्छा ये तो भारतीय नवजागरण हो गया। अब यही हिंदी का नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आगे लिखिए। अतः यही हिंदी का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? यही हिंदी का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और हिंदी का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। समझने में जरा सी भूल मत करना। अग्रदूत दे दिया तो मार के चले आए।
नवजागरण का अग्रदूत पूछे भारतीय नवजागरण का तो राजा राम मोहन राय, और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाए तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहते हैं। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना, किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसकी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और नवीनवादी दृष्टिकोण को जन्म दिया तथा नवीनवादी दृष्टिकोण को जन्म दिया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने पहले संपादन कार्य किया और पहला पत्र उन्होंने निकाला संवाद कौमुदी नाम से, तथा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज की स्थापना करते हुए नवीन दृष्टिकोण को क्या किया? जन्म दिया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। चलो ठीक है, आगे लिखे। स्वतः भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बंग यात्रा के संदर्भ में, अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बंग यात्रा के संबंध में, बंग यात्रा के संबंध में, बंग यात्रा के संदर्भ में ब्रह्म समाज को इस नूतन सामाजिक साहित्य की दर्शन किया। संदर्भ में अतः भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बंग यात्रा के संदर्भ में ब्रह्म समाज की इस नूतन सामाजिक, ब्रह्म समाज की इस नूतन सामाजिक समस्थिति का दर्शन किया। समस्थिति का दर्शन किया। किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यानी कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा नवीनवादी दृष्टिकोण को जन्म दिया। अतः भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बंग यात्रा के संदर्भ में ब्रह्म समाज की इस नूतन सामाजिक समाजस्थिति का दर्शन किया। किसमें? ब्रह्म समाज में। किसने किया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया। चलिए आगे देखते हैं। और 9 मई सन 1829 ईस्वी में, और 9 मई 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने
और 9 मई 1829 में राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय के संरक्षण में किसने संरक्षण में बंगदूत नामक हिंदी पत्र का प्रकाशित हुआ। बंगदूत नामक पत्र प्रकाशित हुआ। किसके संरक्षण में? राजा राम मोहन राय के, और 9 मई सन 1829 ईस्वी में। अच्छा, जिसमें उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला का संस्करण देखने को मिला। उसमें कौन सी? जिसमें उर्दू, बांग्ला तथा अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी संस्करण देखने को मिले। उर्दू, बांग्ला तथा अंग्रेजी संस्करण क्या थे? संस्करण होता था। 9 मई 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के संरक्षण में बंगदूत नामक पत्र प्रकाशित हुआ, और जिसमें उर्दू, बांग्ला तथा अंग्रेजी संस्करण होता था। यानी कि राजा राम मोहन राय ने के संरक्षण में बंगदूत 9 मई सन 1829 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, और तथा संवाद कौमुदी नामक एक पहली उन्होंने पत्र निकाला था, संवाद कौमुदी नाम से। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने क्या किया? रचनाएं की। उनकी कविताएं कैसी थी? वो मुकरियाँ लिखते थे, कहानियां लिखते थे, या नाटक लिखते थे? इन सब सारी चीजों को देखते हैं। समय कितना? भारतेंद्र ने पहली बार भारतेंद्र ने पहली बार मुकरियों के अंतर्गत ग्रेजुएट शब्द का क्या हुआ? आदि अंग्रेजी शब्दों के माध्यम शब्दों के माध्यम से सामाजिकता को शब्दों के माध्यम से समसामयिकता का बोध कराया। समसामयिकता का बोध कराया।
यानी कि भारतेंद्र ने पहली बार मुकुरियों के अंदर ग्रेजुएट आदि शब्दों के माध्यम से समसामयिकता का बोध कराया। इस दृष्टि से सन 1868 में इस दृष्टि से सन 1868 ईस्वी में इस दृष्टि से सन 1868 ईस्वी में प्रथम बार हिंदी साहित्य की आधुनिकता का व्यापक हिंदी साहित्य का प्रथम बार इस सन 1800 में प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम बार आधुनिकता को व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का आधुनिकता को व्यापक स्तर पर जो है व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न हुआ। क्या हुआ? आधुनिकता को व्यापक स्तर पर प्रकट करने का प्रयत्न हुआ। इस दृष्टि से सन 1868 ईस्वी में प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम बार आधुनिकता को व्यापक स्तर पर प्रकट करने का प्रयत्न हुआ। कब हुआ? 1868 में। 1868 में और क्या हुआ था? और इसी समय कविचंद सुधा का प्रकाशन का आरंभ हुआ। और इसी समय कविवचन सुधा का प्रकाशन का आरंभ हुआ। यानी भारतेंद्र ने पहली बार मुकुरियों के अंतर्गत ग्रेजुएट आदि शब्दों के माध्यम से समसामयिकता का बोध कराया। और इसी दृष्टि से सन 1868 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम बार आधुनिकता के व्यापक स्तर पर करने का प्रयत्न हुआ। और इसी समय कविवचन नामक पत्र का प्रकाशन का इन्होंने क्या किया? आरंभ किया है। यानी कविवचन सुधा का प्रकाशन वर्ष कब है? सन 1868 ईस्वी में। चलिए, इस प्रकाशन से नए प्रकार की पत्रकारिता का ही जन्म देखिए। इस प्रकाशन से नए प्रकार की पत्रकारिता का ही जन्म नहीं हुआ। नए पत्रकारिता का जन्म नहीं हुआ, अपितु अनेक प्रकार के निबंधों आलोचना
के निबंधों आलोचना अनेक प्रकार के निबंधों और आलोचनाओं और कविताओं के स्तर को एक साथ प्रचारित किया गया। आलोचनाओं व कविताओं का एक स्तर पर क्या हुआ, एक साथ प्रचारित करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक साथ प्रचारित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इस पत्र से पत्रकारिता ही नहीं वरन अपितु निबंध, आलोचना, कविताओं को एक साथ एक पत्र में प्रचारित करने का क्या हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। कि चाहे आलोचना हो, चाहे निबंध हो, चाहे कविताएं हो, उनको एक साथ एक ही पेपर में, एक ही पत्र में क्या करते थे, छाप देते थे। इससे उनको बहुत सहूलियत मिलती थी। भाई आई बात समझ में? यानी कि कविवचन सुधा, उन्होंने कविवचन सुधा नामक जो है कि पत्र का प्रकाशन सन कितना 1868 ईस्वी में किया। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और धीरे धीरे इसी प्रकार से क्लास की गति चलती रहेगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, लेकिन बस 2-2 क्लास डेली चलती रहेगी। इसी प्रकार से जो अभी आधुनिक काल चल रहा है, आधुनिक काल के बाद इसके बाद फिर हम द्विवेदी, इसके बाद द्विवेदी के बाद छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद, आज सब विधाओं का सब चर्चा करेंगे। एक एक करके एक धीरे धीरे अध्ययन करते रहेंगे। बाकी जो भी त्रुटियाँ हो कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद।